नमस्ते, मैं मंदार जोशी तारांगण और सितारे चैनल में आपका बहुत सारे स्वागत करता हूँ। मैं अभी जिनसे बात कर रहा हूँ शाहिद रफ़ी जी, दी ग्रेट सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब के बेटे हैं वो। और आपको पता ही होगा मोहम्मद रफ़ी, उनका बर्थ सेंटेनरी ईयर 24 दिसंबर से शुरू हो रहा है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम रफ़ी साहब का जो निवास स्थान है बांद्रा में, वहाँ पे बैठे हैं। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा म्यूज़ियम है रफ़ी साहब का, और वहाँ पे बैठ के हम शाहिद जी से बात कर रहे हैं। शाहिद जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने ये हमें मौका दिया आपसे मिलने का, क्योंकि रफ़ी साहब इतने बड़े सिंगर थे और अभी पूरी दुनिया उनके बर्थ सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेट करने वाली है 24 से। आपके मन में क्या ख्याल है इस बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर पे? और मैंने ऐसा मुझे पता चला है कि आप भी कुछ फंक्शन में शरीक होने वाले हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। सबसे पहले नमस्कार मेरी तरफ से। जैसे दुनिया जानती है कि मतलब अब्बा का अपना सेंटेनरी शुरू हो रहा है ये 24 दिसंबर से। तो हालांकि ये तो नहीं कह सकते हैं कि मतलब बहुत खुशी की बात है, जाहिर सी बात है, क्योंकि सेंटेनरी है अपना अब्बा की, और अगर साथ होते तो बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा होता। लेकिन फिर भी जो कुदरत को मंजूर था वही हुआ है। और बेशक हम लोग अपना शोज़ काफ़ी जगहों पे हो रही है, सिर्फ अपना मैं नहीं समझता हूँ कि सिर्फ मुंबई में हो रही है, काफ़ी जगह, क्योंकि काफ़ी जगहों से मुझे इनविटेशन भी आया है कि आपको दिसंबर में आना है, आपको जनवरी में आना है, आपको फरवरी में आना है। तो ये सब अपना बातें चल रही हैं। और ये सुनता हूँ कि मतलब अपना जो जिस तरीके से अपने अब्बा की सेंचुरी बनाई जा रही है, जैसे लोग अपना याद करते हैं उन्हें, और जो मोहब्बत और जो खुलूस से अपने जो मिलते हैं लोग हमारे से, उनके वजह से तो बहुत अच्छा लगता है। जाहिर सी बात है कि मतलब, और उनके बदौलत, उनके वजह से तो हमको अपनी इतनी इज़्ज़त भी मिलती है। जाहिर सी बात है कि ऊपर वाले ने उनको ऐसा नवाजा था, सिर्फ शोहरत से नहीं, नाम से भी बहुत नवाजा था, और इज़्ज़त भी अपना ऊपर वाले ने काफ़ी दी थी। इसी वजह से आज देखिए अपना नियरली 44 इयर्स हो रहे हैं, और फिर भी लोग की फ़ैन फॉलोइंग जो है वो तादाद बढ़ती जा रही है, कोई कम नहीं हो रही है। और उस हिसाब से जिस तरीके से लोग, और आप यकीन करें कि सिर्फ ये नहीं कि मतलब बड़े बुज़ुर्ग भी सिर्फ याद करते हैं, लेकिन यंगस्टर्स जो मैं समझता हूँ कि डैड के टाइम पे, अब्बा के टाइम पे अपने पैदा भी नहीं हुए हैं, उनके बाद इंतकाल के बाद भी जो लोग अपना उनको सुनना शुरू किए, तो उन्हीं को सुनते हैं और उन्हीं के फ़ैन बन गए। तो ये चीज़ अच्छी लगती है कि मतलब आज की, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सब पूरा जनरेशन तो बदल गया है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग जो हैं आउटस्कर्ट्स में, मैं समझता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द रूरल एरियाज़, वहाँ पे, और अपना ऑल द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑल्सो, वहाँ पे भी अपने देखा हूँ यंगस्टर्स अपना बहुत आगे मतलब पसंद करते हैं रफ़ी साहब को। उनकी आवाज़, बोलते कि यार उनकी आवाज़ में कुछ ऐसी बात थी, क्या समझ में नहीं आता, मतलब अब्बा की अल्लाह की देन है, ऊपर वाले की देन है, तो उस हिसाब से नवाजा था उसने। और शाहिद जी, और एक चीज़ मुझे आपसे जाननी थी कि रफ़ी साहब कितने बड़े सिंगर थे तो ये सबको पता है, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वो बहुत ही बेहतर थे, और एज अ फैमिली मैन भी थे वो। उनको परिवार काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो आपकी कुछ चाइल्डहुड की यादें बताइए, क्योंकि मुझे पता है कि आप जब 18.5 साल थे तब वो चले गए। कैसे एज अ फादर कैसे थे वो आपके साथ? ओह, ये मतलब वो तो बहुत ही, मतलब कहते हैं ना कि लोग कि दूसरा जन्म होता है, दूसरा जन्म होता है। तो मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि मतलब अपना दूसरे जन्म में भी अगर मुझे माँ बाप मिले तो यही मिले। मतलब इतना, अब्बा, सही बताऊँ मैं आपको कि ही वॉज अ टोटली फैमिली मैन। ही नेवर यूज्ड टू सोशलाइजिंग कभी नहीं करते थे वो, बहुत ही मतलब मुश्किल से
कोई बड़े फंक्शन में जाना होता या शादी में जाना होता तो जाते थे, और वो भी मुश्किल से 5 मिनट बैठते, और बैठते भी नहीं थे, बस स्टेज पे गए, स्टेज पे जो भी गिफ्ट देना है या जो भी देना है, बुके देना है, वो देकर फिर वापस सीधा अपने घर पे आते थे। ही नेवर यूज्ड टू वेट कि मतलब अपना किसी के साथ खड़े होकर बातचीत करना, ये सब कुछ नहीं। अवार्ड के टाइम पे भी उनका अपना फंक्शन होता था, अवार्ड फंक्शन, तो उनका जब नाम अनाउंस होता था, लेते थे अपना अवार्ड, बैठते नहीं, वापस सीधा आ जाते थे। तो ही वॉज अ टोटली फैमिली पर्सन, ही वॉज अ टोटली फैमिली मैन, और बच्चों से बहुत प्यार था उनको, बच्चों के साथ खेलते कूदते थे, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे वो। आपको गाने सुनाते थे ऐसा खेलते वक्त? बिल्कुल, हाँ हाँ। इनफैक्ट याद है उसकी? एक फिल्म थी अपना अंदाज, जिसमें वो गाना था रे मामा रे। तो वो गाना जब गा के मतलब रिकॉर्डिंग कर कर आए, तो मेरी बहन भी मेरे से बड़ी हैं, उनको बुलाते थे, मुझे बुलाते थे, और बोले सुनो ये गाना मैंने भी आज रिकॉर्डिंग किया हूँ। तो आलू है फिर भालू है सर, फिर कभी कभी हमारे नाम पे भी अपना हम तो गए बाजार में लेने को शाहिद वाहिद, कुछ ना मिला, पीछे पड़ा, कोई भी कुछ भी बोल देते थे। वैसे यास्मीन का नाम लेते थे, वो भी कुछ भी बोल देते थे, मतलब आई मीन यूज्ड टू मेक, और हंसी मजाक करते थे बच्चों के साथ। उनको कैरम खेलने का शौक था, कैरम खेलते थे, उनको पतंग उड़ाने का बहुत शौक था, और बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक था। जी हाँ, रोज खेलते थे वो? बैडमिंटन तो रोज़ खेलते थे वो, रोज़ सुबह अपना उठ के करीब 5:30-6 बजे वो यहाँ पे सॉरी बांद्रा में जिम खाना है, हाँ बांद्रा जिम खाना, वहाँ पे जाते थे। वहाँ पे अपना उनके फ्रेंड्स वगैरह, मतलब अपना वही खेलने के टाइम पे, फॉर एग्जांपल अपना यूसुफ साहब, दिलीप कुमार, नौशाद साहब, शकील साहब, आनंद बख्शी साहब, शकील साहब, ये सब अपना आते थे वहाँ पे और खेलते थे, मतलब उन लोग अपना आपस में दे यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन। डैडी ने अब्बा ने अपना बैडमिंटन छोड़ा जब उनके पैर में अपना खेलते खेलते उनको मोच आ गई थी, और उनकी डायबिटीज़ थोड़ी सी बढ़ गई थी, तो इसी वजह से वो ज़रा थोड़ा सा एहतियात करने लगे बाद में। और ये था उनका अपना फैमिली पर्सन ही वॉज। और वो हमेशा हमने जो रफ़ी साहब के फोटोज़ देखे हैं, हमेशा वो वाइट कपड़े में ही दिखाई देते हैं, तो वो उसका कोई वजह था या और भी उन्हें कपड़े पसंद थे? नहीं, उनको वाइट अपना कलर बहुत पसंद था। हाँ। तो वो पहनते थे, उनकी अपना ज़्यादातर पैंट और बुश शर्ट पहनते थे। हाँ। उस टाइम पे बुश शर्ट होती थी। हाँ। तो वो पहनते थे, वो अपना रिकॉर्डिंग पे जाते हैं ये सब पे, तो लेकिन अपने कभी शोज में जाते तो सूट ज़रूर पहनते थे। हाँ, सूट पहनते थे वो। कभी अब्रॉड गए तो सूट पहनते थे, टाई पहनते थे और सूट पहनते थे। ऐसा नहीं कि मतलब वहाँ पे भी वाइट, हाँ, सूट पहनते थे। और वो खाने के कितने शौकीन थे? क्या उनका नॉर्मल खाना कैसा रहता था? नॉर्मल खाना तो जैसा हम लोग खाते थे वैसे ही होता था। कोई स्पेशल उनकी डिश ऐसी? नहीं, वो हर चीज़ अपने पसंद करते थे। ऐसा नहीं कि ये मेरा फेवरेट है या वो फेवरेट है। वो वेज भी बहुत अच्छी शौक से खाते थे, नॉन वेज भी बहुत शौक से खाते थे। उनका ऐसा कोई ये नहीं था कि हाँ शौक, उनको खाने का शौक था। लेकिन जब अपना उनकी जो डायबिटीज़ बहुत सामने आ गई और अपना ज़रा थोड़ा सा, तो उन्होंने बाद में एहतियात करना शुरू किया। तो लेकिन अपना उनको शौक था, मीठे का भी बहुत शौक था उनको। जी। आप उनके साथ कभी रिकॉर्डिंग को जाते थे? नहीं, कभी लेकर नहीं जाते थे। पसंद नहीं था? नहीं, उनको नहीं पसंद था कि मतलब वो नहीं चाहते थे कि मतलब कोई भी उनका बच्चा अपना इस लाइन में आए। कभी आपकी बातचीत हुई थी उनके साथ? उनकी वजह तो मतलब मेरी ऐसी तो बातचीत नहीं होती थी कि अब्बा क्यों और ये सब, अब्बा से अपना मालूम पड़ता था। तो अब्बा ये चाहते थे कि मतलब अपना अगर मेरा बच्चा कोई भी आना चाहता है इस लाइन में, या तो मेरे से बराबर आए या तो मेरे से ऊंचा आए, मतलब मेरे से नीचा नहीं आए। तो उनकी एक चाहत थी कि मेरे बच्चे हमेशा मेरे ऊपर आए, और तो हम तो उनके धूल के बराबर नहीं है। उनको जो अपने ऊपर वाले ने नवाजा था वो नवाजा। कभी उनके सामने गाने की, आपका गाना सुना को उन्होंने कभी ऐसा सामने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी अपनी हिम्मत नहीं की उनके सामने गाने के लिए, जाहिर सी बात है। तो ऐसा मस्ती मजाक में तो हम लोग अपना अंताक्षरी ये सब खेलते,
मैं अकेला नहीं, सब गाते थे। मेरी बहनें भी थी, अब्बा थे, काफ़ी मेरे मामू, मेरी अम्मा, सब लोग बैठ के हम लोग अंताक्षरी खेलते थे। तो उस हिसाब से तो सब लोग गाते थे, तो इसमें ये नहीं था कि मतलब हम खुद अकेले। और एक चीज़ सबको बहुत आश्चर्य लगता है, इतने बड़े सिंगर होने के बाद भी वो ग्राउंडेड थे, एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे थे। इतनी सारी क्वालिटीज़ एक आदमी में, ये बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग तो उन्हें गॉड ही कहते हैं अपने यहाँ पे। जी, ये तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं अभी भी बताना चाहता हूँ कि उनको गॉड गिफ्टेड था। ये ऊपर वाले की देन थी, और पहले से ही उनका स्वभाव ऐसा था, बचपन से ही। मतलब कोई ये नहीं कि मतलब मस्ती थे या कुछ नहीं, ऐसा था। पहले से ही उनका अपना स्वभाव ऐसा था, बस अपने काम से मतलब रखते थे। और मतलब ये था कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिकॉर्डिंग होती थी, तो अब्बा से पूछते थे कि मतलब रिकॉर्डिंग के बाद बोलते थे, वाह रफ़ी साहब आपने बहुत अच्छा। उंगली उठा देते, बोले कि मेरी कोई औकात नहीं है, ये सब ऊपर वाले ने करवाया है, जो भी करवा रहा है ऊपर वाला करवा रहा है, मेरी कोई औकात नहीं है। और हमने शाहिद जी ऐसा भी सुना है कि जिस दिन उनका देहांत हुआ, उस दिन भी वो कुछ रिहर्सल के लिए जाने वाले थे। क्या हुआ था उस दिन एग्जैक्टली? जाने वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया अपने म्यूजिक डायरेक्टर को कि मेरे को दर्द हो रहा है, या बाद में मिलते हैं या बाद में। उन्होंने अपना जाहिर किया कि मुझे दर्द हो रहा है, और पहले से ही हो रहा था। लेकिन क्योंकि अब्बा का ऐसा था कि मतलब कोई भी मेरे दर पे आए, मतलब मेरे घर पे आए, तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो उनकी एक अपना सोच थी, उनकी एक क्वालिटी मैं समझता हूँ थी, कि एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब अपना कि रफ़ी साहब के दर पे आए, घर पे आए, और कोई खाली हाथ नहीं जाता था। तो दिस वाज वन ऑफ द क्वालिटीज इन माय फादर। और हमने जो और भी एक चीज़ सुनी कि जो दूसरे दिन उनका जो अंत्य संस्कार हुआ, पूरे मुंबई में इतनी सारी बारिश हो रही थी, लेकिन इतने लोग रफ़ी साहब, क्योंकि उस वक्त तो मीडिया इतना नहीं था, फिर भी पूरा बम्बई उन्हें देखने के लिए आई थी। जी बेशक बेशक। अपना सिर्फ अपना मैं समझता हूँ कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं, लेकिन आम पब्लिक भी बहुत थी। मैं समझता हूँ इंडस्ट्री के अंदर मैंने आज तक ऐसा जनाजा नहीं देखा, ऐसा फ्यूनरल नहीं देखा, उन्होंने आज तक नहीं देखा। जिस तरीके से अपना हमारे अब्बा के अपना जनाजा गया है, फ्यूनरल गया है, कभी नहीं देखा ऐसा अपना होते हुए। क्योंकि बारिश, इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही थी कि मतलब अपना रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी, लेकिन फिर भी पब्लिक थी। बिल्डिंगों में से अपना, जैसे लोगों को मालूम पड़ा, तो जैसे ट्रक में जा रही थी अपना फ्यूनरल, तो बिल्डिंगों में से अपना फूल फेंक रहे थे उनके, मतलब वो से अपना फूल फेंक रहे अपना ट्रक में। तो बहुत ऊपर वाले ने बहुत नवाजा था अब्बा को। एक लास्ट दो सवाल शाहिद जी, अभी तो बर्थ सेंटेनरी ईयर शुरू हो रहा है, और सभी हमारी सबकी इच्छा है कि रफ़ी साहब को भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए, तो आपकी भी वो भी ख्वाहिश होगी। फिर भी इसके अलावा भी आपके मन में क्या है कि जो आप रफ़ी साहब के बारे में करना चाहेंगे इन फ्यूचर में? भारत रत्न तो अब्बा को मिल जाना चाहिए था। अब वो क्यों नहीं मिला, वो तो गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट जैसा बोलती है वैसे ही होता है। लेकिन आपने कोशिश की थी गवर्नमेंट से कांटेक्ट करके, या ऐसा कुछ हुआ था? कोशिश तो बहुत की है, लेकिन नहीं हुआ, जवाब नहीं आता है। शाहिद जी, मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट 30 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ, इतने सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी से बात की है मैंने, लेकिन मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं रफ़ी साहब से मिलूँ, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन आज मैं रफ़ी साहब के घर पे हूँ और आपसे मैं मिल रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है रफ़ी साहब ही मुझे मिले हैं, और बहुत मुझे खुशी हुई है। शाहिद जी, आपने इतनी सारी बातें की, मुझे बहुत, फिर से मैं कहता हूँ, मुझे बहुत आज आनंद हो गया है। और हम ऐसे ही मिलेंगे, और हम जो स्पेशल इशू निकाल रहे हैं रफ़ी साहब के ऊपर, ये मराठी में ओनली वन मैगज़ीन है, और उसमें तकरीबन 20 लोग लिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इशू से हम जो नई जनरेशन है उन तक भी पहुँचेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अपना बस हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने जो ये जो कदम उठाया है अब्बा के अपना सेंटेनरी का, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। और बस
बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद शाहिद जी।